इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है आचार्य श्री बाहुबली सागर जी, आध्यात्मिक अनुसंधान ट्रस्ट रजिस्टर्ड, शिकोहपुर, गुरुग्राम। आयोजक एवं निवेदक आचार्य श्री 108 बाहुबली सागर जी महाराज द्वारा प्रणीत श्री सिद्धांत तीर्थ, शिकोहपुर, गुरुग्राम। कृपा अपनी सदा मुझ पर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। नहीं विश्वास दुनिया का, कहीं पथ से न भटका दे। नहीं विश्वास दुनिया का, कहीं पथ से न भटका दे। कहीं पथ से न भटका दे। అభిషేకం కరోమితి చదవండి. शांतिर्भवतु, कांतिर्भवतु, समृद्धिर्भवतु, कल्याणभवतु, रत्नत्रयं भवतु, समाधिश्वं भवतु। ओम ह्रीं अरुणते आपनंचम क्रीस। ओम ह्रों स्वाहा सरस्वती तो भक्तदान ज्ञान। ओम
शंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोले भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज की जय। बोले सिद्धांत तीर्थ प्रणेता महायोगी परम पूज्य आचार्य रत्न श्री 108 बाहुबली जी महाराज की जय। बोले चर्या श्रोमणी परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय हो। बोले गण्यारे का परम पूज्य सुज्ञानीमती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। सभी भव्य बंधुओं का आज हमारा परम सौभाग्य कि परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग पदार्पण सिद्धांत तीर्थ की पुण्य भूमि पर हुआ और ये पुण्य हमें प्राप्त हो रहा है परम पूज्य आचार्य बाहुबली जी महाराज की अनुकंपा से, क्योंकि आज ये क्षेत्र जो हम यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हैं ये उन्हीं की अनुकंपा है और इस क्षेत्र का एक एक श्रावक उनका ऋणी है और ऋणी रहेगा। और अब मैं अधिक समय ना लेते हुए बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंगलाचरण कर इस सभा को मंगल रूप प्रदान करें। बाहुबली मुनि महाराज की, बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। पापों को तज के अपने गुरुवर से देखो शिष्य चले मिलने। पापों को तज के अपने गुरुवर से देखो शिष्य चले मिलने। है गुरुवर के मुख नैन में आनंद, गुरुवर के मुख पे डोले सुनहरा सा सावन। है गुरुवर के मुख नैन में आनंद, गुरुवर के मुख पे डोले सुनहरा सा सावन। लो शरण में हमें गुरु जी, हमें आए तेरे द्वार। पापों को तज के अपने गुरुवर से देखो शिष्य चले मिलने। ध्यान की लपटे कर्मों को है डांटे, कर्म बग जाए भक्ति के लिए आए आए। ध्यान की लपटे कर्मों को है डांटे, कर्म बग जाए भक्ति के लिए आए। कर्म बगेंगे मोक्ष पाएंगे, देखो कर्म की गति। पापों को तज के अपने गुरुवर से देखो शिष्य चले मिलने। अब मैं माता जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि माता जी अपने मुखारविंद से गुरु चरणों में 2 शब्द कहकर हम सबको कृतार्थ करें। जवलोचार्य चक्रवर्ती प्रथम दिगंबराचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।
जब बोलो भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की, जब बोलो परम पूज्य महायोगी दीर्घ तपस्वी सिद्धांत तीर्थ प्रणेता गुरुवर आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की, जब बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जब बोलो धर्मसेन जी महाराज की, जब बोलो गुरु पट्टस्थ गणनी आरिका 105 श्री श्रुत देवी माता जी की। साथ यदि गुरुवर का हो तो सार दिखाई देता है, साथ यदि गुरुवर का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली और दशहरा, होली, दिवाली और दशहरा आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस नगर में, जिस तीर्थ में यदि गुरुवर है तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। परम पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज के संस्कारों में पले हुए, परम पूज्य गुरु पट्टस्थ गणनी आरिका श्रुत देवी माता जी के संस्कारों में पले हुए समस्त श्रावक और श्राविका, और हमारा भी आज बहुत बड़ा भाग्य है, भाग्य नहीं आज अहोभाग्य है, अहोभाग्य नहीं आज महासौभाग्य है कि आज श्री पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी आज यहाँ पधारे और हमारे दिलों में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई। परम पूज्य आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी की छवि आज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी में देख करके अंतरंग रो पड़ा, अंदर से आंसू निकल आ रहे हैं नैनों से कि आज आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी में जो वात्सल्य था वही वात्सल्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी में दिखाई दिया। बहुत दिनों से मन में आशा थी, हमने तो पहली बार प्रथम बार आचार्य श्री का दर्शन किया है। गणनी आरिका श्रुत देवी माता जी की भी बड़ी भावना थी कि आचार्य श्री बड़ौत के लिए आ रहे हैं चातुर्मास के लिए, और वो पता लगा कि तिजारा की ओर अवश्य आएंगे, तभी से मन में भावना थी, तीव्र अभिलाषा थी कि आचार्य श्री के दर्शन हमें जरूर यहाँ पर होंगे। और वहाँ पर आचार्य श्री बड़ौत से बिहार करके दिल्ली की ओर आए, दिल्ली से सहारनपुर, सहारनपुर से सोनीपत होते हुए आए, और बीच में पता लगा कि आचार्य श्री का बिहार इस तरफ से नहीं है, वो तो बीच के रास्ते से धारूहेड़ा से निकल जाए, वहीं से कि वहीं धारूहेड़ा निकल जाएंगे। परंतु अंतरंग में पूर्ण विश्वास था कि आचार्य श्री जरूर एक बार इस क्षेत्र में आएंगे और अपने पावन रज से इस क्षेत्र को पुनीत करेंगे, क्योंकि ये आचार्य परंपरा चलती आ रही है और आचार्यों से जो हमें देशना मिलती आई है वो देशना यहाँ भी आचार्य श्री से हमें मिलेगी, लेकिन इसका लाभ बिरले लोगों को मिलता है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से, एक छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति कुम्हार था, एक कुम्हार, और वो अपने गधे को लेकर के खेत की ओर जा रहा था, और खेत में काम करते करते उसको एक पत्थर हाथ में लगा, एक पत्थर, और वो पत्थर देखा, चमकीला पत्थर था, और उसने क्या किया, उस पत्थर को उठाया, उसमें एक छिद्र भी था, उसमें एक धागा डाला और धागा डाल के उस पत्थर को किसको पहना दिया, गधे। तो आजकल गधे को गधा भी नहीं बोल सकते,
कुत्ते को कुत्ता भी नहीं बोल सकता। सबके घरों में जो कुत्ते ना उनको कुत्ता नहीं बोल सकते, क्यों? उनके एक विशेष नाम होते हैं और उसी नाम से जाना जाता है। देखिए एक बार की बात है विवेक विहार की, वहाँ एक लेडीज आई माता जी के पास और बहुत रोने लगी। तो माता जी ने बोली क्या बात है? तो बोले मेरा बेटा मर गया। बेटा मर गया? तो बोले माता जी 15 साल का था और बूढ़ा भी हो गया था। 15 साल का था और बूढ़ा भी हो गया और वो मेरा बेटा था। तो माता जी बोली मेरी बात में समझ में नहीं आ रही, आप रो भी रही हो और बेटा भी कह रही हो और बूढ़ा भी कह रही हो, 15 साल का भी कह रही हो, मेरी बात में समझ में नहीं आ रही, आप क्यों रो रहे? तो बोले मेरा बेटा मर गया। तो माता जी ने उससे पूछा भाई कुछ रोग हो गया था? नहीं माता जी वो बूढ़ा हो गया था ना। फिर पूछा बूढ़ा हो गया 15 साल का? तो बताया मेरा बेटा मतलब मेरा कुत्ता था और वो मेरा बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती थी और वो जाने के बाद मुझे दुख हो गया। तो देखो कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते, गधे को गधा नहीं कह सकते। तो गधे के पिंटू नाम था उस गधे का और उसके गले में क्या कर दिया, उसने वो पत्थर पहना दिया। और वहाँ से शहर की ओर आ रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति ने देखा और वहाँ रुक गया। उसकी नज़र कहाँ गई? उस पत्थर की ओर गई। उस पत्थर की ओर देखा ये तो कीमती हीरा है और ये गधे के गले में क्यों पहना दिया? तो उसने उस व्यक्ति से कहा भाई इसकी कीमत कितनी है? तो उसने बोला जब मांग रहा है तो कीमत पूछ रहा है तो जरूर इसमें कुछ विशेषता होगी। तो उसने बोला इसकी कीमत 1000 रुपये है। तो उसने कहा कि मुझे दे दो। तो उसने बोला अच्छा 500 रुपये में मुझे दे दो। तो बोले नहीं 500 रुपये में तो मैं नहीं दे सकता, 1000 रुपये में ही दूंगा। तो उसने क्या करा, उसको थोड़ी देर में दे देगा इसलिए वो थोड़ी दूर जा कर के एक पेड़ के नीचे रुक गया और पेड़ के नीचे रुक गया, बैठ गया। इतने में ही दूसरा व्यक्ति आया और उसने उस पत्थर को देखा, हीरे को देखा, उसकी नज़र गई, क्योंकि जौहरी की नज़र ही जान सकती है कि ये पत्थर है कि ये हीरा है। तब उसकी नज़र गई। उसने पूछा भाई ये पत्थर कितने का है? तो उसने सोचा इस पत्थर में जरूर कोई विशेषता है, तभी हर कोई आकर के इस पत्थर को मांगना चाह रहा है। तो उसने क्या कर दिया, उसकी कीमत कितनी बताई? 10,000 रुपये। अभी 1,000 में दे रहा था, अब उसकी कीमत 10,000 में दे दूंगा। तो उस सामने वाले जौहरी ने बहुत अच्छा काम किया, झट से 10,000 रुपये निकाला और उस व्यक्ति को पकड़ाया और वो पत्थर अपने हाथ में ले लिया। और ये दृश्य कौन देख रहा था? पहला वाला व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर ये दृश्य देख रहा था। किस व्यक्ति ने क्या कर दिया, उतना महंगा हीरा बेच दिया। और फिर जब वो पास में आके पूछा भाई ये तूने पत्थर कितने में बेच दिया? तो बोले मैंने 10,000 में दे दिया। 10,000 में बस? इसकी कीमत तो करोड़ों रुपयों की थी, ये तो हीरा था, हीरा। और उस व्यक्ति को कहता तू तो मूर्ख है, मूर्ख, तू मूर्ख है जो 10,000 में करोड़ों का हीरा दे दिया। और वो सामने वाला व्यक्ति सुन रहा था। फिर उसने बोला ठीक है भाई, मैं तो मूर्ख हूँ जो पत्थर की कीमत जान नहीं पाया, मैंने 10,000 में दे दिया, लेकिन आपने तो पहले ही पत्थर की कीमत जान ली थी, तो मैं तो मूर्ख हूँ और तुम तो महामूर्ख हो, जानते हुए भी आपने उस पत्थर को नहीं खरीदा। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मूर्ख हो या महामूर्ख? बताइए, आप लोग मूर्ख हैं या महामूर्ख? क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है, ये मानव पर्याय मिली है, और अगर फिर भी इस मानव पर्याय की कीमत नहीं जानी, और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी जहाँ विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए भी अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है तो ये मानव पर्याय व्यर्थ है, व्यर्थ। क्योंकि अगर ये मौका निकल गया,
आपने जैन कुल में जन्म लेकर भी अगर सम्यक्त को धारण नहीं किया, संयम को धारण नहीं किया, तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में बताया है 5 प्रकार की लब्धियां। लब्धि 5 प्रकार की है। किस किस को मालूम है 5 प्रकार की लब्धि? सबसे पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी लब्धि है देशना विशुद्धि लब्धि, तीसरी लब्धि है विशुद्धि लब्धि, चौथी लब्धि है प्रायोग्य लब्धि और 5वीं लब्धि है करण लब्धि। जब क्षयोपशम पाप कर्मों को हम दूर करते जाते हैं, अशुभ को निकालते जाते हैं, तब परिणामों में विशुद्धि आती है और उस विशुद्धि से हमें देशना प्राप्त होती है। और वो देशना किसकी होती है? गुरुवर की देशना होती है। गुरुवर तो देशना देंगे, लेकिन वो लब्धि कब बन जाती है? जब सामने वाला श्रोता उसको अपने अंतरंग में ग्रहण कर लेता है, तब वह लब्धि कहलाती है, देशना लब्धि। तो हमें गुरुवर की देशना का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि ये अवसर चूक गए तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, यदि अवसर चूका तो भवे भवे पछताएगा, यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा। नर भव पाया भी तो जिन कुल ना पाएगा, जिया कब तक उलझेगा। संकल्प विकल्पों में कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में। ये संकल्प विकल्पों से दूर होने के लिए अब पूज्य आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री अपनी देशना से हम सबको लाभान्वित करेंगे। जय बोलो गुरुवर आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। यहाँ पर हमारे बीच डॉक्टर सविता जैन, डॉक्टर अनुपम जैन, श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतर तीर्थ धामनोद बांसवाड़ रोड रतलाम से पधारे हैं पत्रिका निवेदन करने के लिए गुरुदेव के चरणों में। वहाँ पर भव्य पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है, तो उसका निवेदन करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं। श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के अंतर्गत श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन युवा महासभा के द्वारा एक प्रयास किया गया वेस्ट बंगाल शाखा के द्वारा, जिसमें कि हमारे जो सराक बंधु हैं या बंगाल में रहने वाले जैन श्रावक हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो अपने जिनवानी का बंगला भाषा में अनुवाद करके अंतर्गत श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन युवा महासभा के द्वारा बंगला भाषी श्रावकों के लिए जिनको हिंदी नहीं आती, अपनी जिनवानी का बंगला भाषा में रूपांतरण किया गया और उसी का विमोचन परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में समाज के श्रेष्ठी लोग कर रहे हैं, जिसमें श्री राकेश जी जैन अध्यक्ष सिद्धांत तीर्थ, श्री रमेश चंद जी जैन महामंत्री सिद्धांत तीर्थ, हमारे श्री कासलीवाल जी, श्री शरद कासलीवाल जी, उनसे भी निवेदन करेंगे, और भाई कपिल जैन वो भी परम संरक्षक हैं सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र के, उनसे भी निवेदन करेंगे। और पंडित जय कुमार निशान जी हमारे बीच पधारे हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि इस पत्रिका विमोचन करके और हमें अनुग्रहित करें। और गुरुदेव का हम युवा महासभा के लिए आशीर्वाद चाहते हैं गुरुदेव, कि हम लोग इसी प्रकार से धर्म कार्यों में आपके आशीर्वाद से लगे रहें। बोलिए परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आरती जैन।
जल्दी आ जाएं। जल्दी आ जाएं। आपको जल्दी और तैयारी करवाएं। आपको बता दें, कल गुड़गांव में परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की भव्य आगवानी परम पूज्य पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर जी महाराज के निर्देशन में वहां पर संपन्न हुई और 29वीं जन्म जयंती पार्श्वनाथ भगवान की, वो भी परम पूज्य हनुमान सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा और निर्देशन में बहुत भव्यता से संपन्न हुई। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जिन भी महानुभावों ने शास्त्र भेंट किया है वो अपने नाम कार्यालय में लिखवा दें। और श्री रमेश चंद्र जैन महामंत्री सिद्धार्थ तीर्थ वो भी अब गुरुदेव के एकड़ कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। रखते रखते देख करके भद्रबाहु स्वामी, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उनके गुरु महाराज गोवर्धन आचार्य स्वामी ने कहा, बेटा तेरा घर कहाँ है? चंदगिरी में गोमटिस में एक पत्थर पर शिलापट्ट है जहां पर गोवर्धन स्वामी की अंगुली पकड़ी हुई है कौन? भद्रबाहु बालक। और आगे आगे जा रहा है, मुड्डाज पीछे पीछे है, अपने घर की ओर ले जा रहा है। और घर के द्वार पर पहुंचे, उनके पिताजी मिल गए, बोले ये बच्चा मुझे दे दो। आचार्य महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया ये होनहार बालक है और भविष्य में जिन शासन का उद्योतन करेगा, मालूम पिताजी की आदत होती है कैसे दे दें। उन्होंने टाल दिया माँ के ऊपर, बोले उसकी माँ से पूछना पड़ेगा। जैसे आपके पिता को कोई वस्तु किसी को देना नहीं है तो क्या बोलते, बोले उसी माँ के से पूछना पड़ेगा, जैसे पूरा अधिकार उसी का हो। बस मैं समझ जाऊं कि बहाने बना रहा भाई। और गुरुजी थे, बोले हाँ, इतने में बात हो ही रही थी, माँ भी अंदर से बाहर आ गई। बोले क्या हो गया? बोले गुरुजी कह रहे बालक मुझे दे दो। अब तो तुम दोनों सामने हैं, बोलो बालक मुझे दे दो। एक आचार्य परमेष्ठी नन्हे से बच्चे को मांग रहे थे। अब सोचिए क्यों? जब जय निशान जैसे विद्वानों को, मुकेश जैसे विद्वानों को धर्म से बैराग होने लगता है, तो आचार्यों को धर्म से राग होता है। शरद जी, एक वीतरागी दिगंबराचार हो सकता है कि आप होते तो यूं बोलते, वो आचार्य महाराज एक श्रावक के द्वार पर खड़े हुए हैं। देखने वाले यही बोलते हैं, जब तक आपको अभिप्राय का बोध न हो तब तक मुख खोलने की आवश्यकता किसी को नहीं। ये गुण विषय को समझिए, जब तक किसी का अभिप्राय का ज्ञान न हो तब तक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहां खड़े थे? एक श्रावक के गेट पर खड़े हुए आचार्य गोवर्धन स्वामी। आचार्य शांति सागर महाराज दिल्ली के लाल किले के सामने फोटो खिंचवा रहे थे। शरद जी, उनके सामने के जो विद्वान थे उन्होंने विरोध कर दिया, और ऐसा विरोध किया कि आचार्य महाराज इतने ज्ञानी होकर के उन्हें फोटो खिंचाने का शौक चढ़ा हुआ है। अभिप्राय का ज्ञान नहीं था, आंखों देखा विषय था। एक फोटो खिंचाने के 5 उपास किए उन्होंने। प्रायश्चित इसके बाद कहा, इस शांति सार का फोटो नहीं खिंचाया हमने। कल को इस लाल किले के सामने, इंडिया गेट के सामने से कोई ये नहीं कह पाएगा कि यहाँ दिगंबर मुनि नहीं निकल सकते। तस्वीर तुमको प्रमाण देगी कि यहां से भी निकल सकते हैं। यदि कोई अचानक पहुंचता और ये भाई साहब मोबाइल लेके पहुंच जाते हमारे अध्यक्ष जी, और फोटो खींच लेते इनका गोवर्धनाचार्य का, एक बच्चे की अंगुली पकड़े हुए हैं और एक ब्राह्मण के द्वार पर खड़े हुए हैं।
कौन गोवर्धन आचार्य, इतने बड़े आचार्य, श्रुतधर आचार्य। पर वहां देखा क्या, ये बालक मुझे दे दो, ये बालक मुझे दे दो, एक बच्चे की भीख मांग रहे हूं। ओहो, वो बालक न देते उनके पिताजी तो बेटा समझो, आप सबको देख करके, तीर्थ को देख कर जितनी खुशी हुई ना, उतनी खुशी आप सबको देख करके मुझे हुई। क्यों? जहां लोग अपने बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, जहां लोग अपने बच्चों को, बालक अपने बच्चों को तीर कमान सिखा रहे चलाना, वह यहाँ गुरुकुल में बच्चों को जियो और जीनो देने का पाठ सिखाया जाता है। मां, अब तुम दोनों निर्णय करके बताओ, ये बालक मुझे दे दो। बोले आप क्या करोगे? मैं इसका अध्ययन कराऊंगा, श्रुतधर बनाऊंगा। बोले अध्ययन कराओगे गुरुजी? अब क्या बोल सकते थे मुनिराज, कोई कुछ बोल सकता है? बोले गुरुजी क्षमा करना, हम बालक दे सकते हैं, लेकिन शर्त एक आपको भी मेरी मानना पड़ेगी, आप उसको दीक्षा नहीं देंगे। क्या कहा? आप दीक्षा नहीं देंगे। अलम, ठीक है, मैं इसको 16 वर्ष तक अध्ययन कराऊंगा और आपके पास भेजूंगा, और वापिस मेरे पास दिया गया तो दीक्षा दूंगा। बोले सोचते हाँ चलेगा चलेगा। अरे भाई, दिगंबर मुनि के पास एक दिन कोई आया है, उसका जाने का मन नहीं करता, और 16 वर्ष तक, ये दिख नहीं रहे आपको नन्हे नन्हे बच्चे? देखो, इनमें एक बालक बैठा टीकमगढ़ का, मालूम ऐसे गौर गौर के देख रहा था सारस्वत सागर जी को, तो मैं समझ गया जरूर ये टीकमगढ़ का होगा। आई टीकमगढ़, खड़ा हो जा। हाँ जय भैया, नमोस्तु तो हमें कर रहा था और चेहरा उनका देख रहा था, सो मैंने अनुमान प्रमाण से जान लिया कि बेटा तुम टीकमगढ़ के हो ना? देख लो उनका चेहरा। और विचार ये करना, यहाँ बैठ करके मात बेटा अपन को समाज की रोटी का बर्बादी नहीं करना है, समाज की एक रोटी खाना अपन को इतना देना है कि पूरी समाज भी सोचेगी किसी बच्चे को हमने पढ़ाया था। वो उनके माता पिता बोले दीक्षा नहीं देना, आचार्य महाराज बोले ठीक, उन्होंने अपनी शर्त रख दी, वापस आ गया तो आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन एक बार मैं आपके पास भेजूंगा। मिश्री खाई कभी? मिश्री खाई? अच्छा बालक, कोई तुम्हारे मुख में मिश्री दे दे और तुरंत निकाल ले, तुम दबाओगे कि निकलवा दोगे? बोले बड़ी मुश्किल से तो आइए, तनक चाक तो लें दो हमारे लिए। ओहो, अंदर दबा लोगे, अंदर दबा लोगे, कौन छोड़ने वाला मिश्री को? ऐसे अरहंत के शासन में और वीतरागी गोवर्धनाचार्य जैसे आचार्य के चरण मूल में बैठ करके और आगम का अभ्यास करे और दोबारा घर चला जाए, संभव नहीं है। भद्रबाहु बालक के पिताजी मालूम धीरे से क्या बोलते हैं? मुकेश, वो ज्योतिषाचार्य थे, भाट जाति के ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। जब माता पिता की स्वीकृति मिल गई, वो बात पूर्ण हो गई, फिर धीरे से पंचांग उठाकर मालूम क्या बोलते उनके पिताजी? बोले गुरुजी बताऊं? बोले हाँ बोलिए।
हमने इस जातक के बालक के पूरे ग्रह नक्षत्र देखे हुए हैं। इसके संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों में दिगंबराचार होने का ही नियोग है। जब योग है तो मना क्यों? लेके गए बालक को 16 वर्ष तक बेटा श्रुत का अध्ययन कराया, द्वादशांग सिखा दिया। वो कहता है गुरुजी दीक्षा दो। एक दिगंबर मुनि विश्व में हिमालय हिल जाए, शीतल हो जाए, सुमेरु हिल जाए, अग्नि शीतल हो जाए और पूर्व दिशा में उगने वाला सूर्य पश्चिम में उगने लग जाए, पर सच्चा भावलिंगी बीतरागी मुनि जो कह देता है उसे करके ही मानता है, उसे छोड़ता नहीं। सच्चा मुनि अपने वचनों से मुकरता नहीं, एक बार निर्णय लेता है और जो बोल दिया बार बार बदलता नहीं। इसलिए मुनिराज जी कहते देखो, समझेंगे, सोचेंगे, और जो बोल दिया मुख से निकल गया वो काम पूरा होना ही चाहिए। ओह गुरुजी दीक्षा दो, बस नहीं, मुझे दीक्षा चाहिए। बोले आपको दीक्षा चाहिए, हमने आपके माता पिता को वचन दिया है, आप एक बार अपने घर जाइए। बाल को एक समय था, इधर देखो, ये तो पंडित जी हैं, ये वृद्ध लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो समय कितना था, एक विद्यार्थी अध्ययन करके अपने घर पहुंचे ना, भद्रवाह स्वामी को जब गृह प्रवेश हुआ, नगर प्रवेश, राज्य सम्मान के साथ विद्यार्थी पढ़ के आया है। इतने चारित्रवान बन के जीना, इतने चारित्रवान बन के जीना। ये माता जी भी कहे हम छात्रों को देख रहे हैं कि अपने गुरु महाराज की दृष्टि को देख रहे हैं। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी न जाए, निगाहें नीचे हों या ऊपर हों, तिरछी ना हो। जिन्होंने आंखों को संभाल लिया है, जिन्होंने आंखों को संभाल लिया और श्वासों को संभाल लिया, वे ही साधु हैं। अपनी डायरियों पर लिख लेना, जिन्होंने आंखों को संभाल लिया और सांसों को संभाल लिया, वे ही साधु हैं। जिनकी आंखें संभल गईं और श्वासें संभल गईं, मन को अपने आप संभलना पड़ता है। सब समझ रहा हूं मैं, आप लोगों को बच्चा नहीं मान रहा, विश्वास मानिए। ये भले आपको ट्रस्टी बच्चा माने, मैं आपको बच्चा नहीं मान रहा हूं। बोले क्यों? प्रश्न करो ना, क्यों? न्याय दीप का बेटा बच्चों के बहुत भेद किए हैं। उम्र बाल, ज्ञान बाल, चारित्र बाल, ठीक है, ज्ञान वृद्ध, उम्र वृद्ध, चारित्र वृद्ध। भक्तंबर आता है? अच्छा, भक्तंबर आता है? भक्तंबर याद है आप लोगों को पूरा? और सुनो, कोई बालक खड़ा हो जाए, 7वां काव्य पढ़ाइए बेटा। बच्चा सुनाएगा, बच्चा, बेटा सुनाओ। बहुत बढ़िया। मालूम, जितनी खुशी आपको नहीं है वो पंडित जी को है। जो तुमको पढ़ा रहे हैं ना, उन्हें खुशी ज्यादा है? धर्मशास्त्री पढ़ा रहे हैं। आओ भाई इधर आ, यही बुंदेलखंडी जीव है। नेकोरा के भैया,
कहां से आए हो? हाँ बुंदेलखंडी हो ना, मैं चेहरा पकड़ लेता हूँ। भाई बच्चों के साथ खड़े रहो बेटा। जितना वो पढ़ रहे हैं, आज से आपको प्रतिज्ञा लेना है कि गुरुजी अभी तक हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे, बच्चों को नहीं, अब आपको पढ़ाई करना है। शास्त्री कहां से की? सांगनेर की ना, तो उस समय तुमने शास्त्री करने के लिए पढ़ाई की थी, अब आपको ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई करना है। और हम जैसे आदमी भी कहें कि भाई क्या नाम? निशिकांत जैन। निशिकांत जैन। निष्कांत, निष्कांत जी को बुला लो। जैसे ये जय निशांत बैठे, जब ये छोटे से इनसे पूछना कि सटखंडागम धवल आदि की वाचना होती थी टीकमगढ़ में, तो पंडित धरवालाल कोठिया को बुलाया जाता था। समझ गए? पन्नालाल साहित्याचार, धरवालाल कोठिया, जगनमोहन लाल शास्त्री, पंडित गुलाब चंद जी पुष्प, ठीक है, सौर्या जी, पठा जी, ये बड़े बड़े विद्वान थे शरद जी। यदि ये विद्वान मुनि बन गए होते ना तो कितने श्रेष्ठ आचार्य बनते। पर मैं यही सोचता था इन विचारों को वैराग्य ही नहीं हो रहा है। लेकिन निष्कांत, आज से तुमको अपने कक्ष में कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करना है। कोई काम और भी है क्या आपके यहाँ? पढ़ाते कोई और भी काम है? पढ़ाने का ही और देख रेख तो ठीक है, आपको 5 घंटे अध्ययन करना, 5 घंटे। 1 घंटे तो करता हूँ, 1 घंटे का नियम, ठीक है। और 5 घंटे आपको गहरा अध्ययन करना है। इन बच्चों को यहाँ से निकलने के पहले लोग कहें ये सिद्धांत शास्त्री, न्याय शास्त्री हैं, आप अच्छे से पहले सर्वासिद्धि पढ़ो, राज वार्तिक पढ़ो, श्लोक वार्तिक पढ़ो, ठीक है। इन ग्रंथों पढ़ोगे ना बेटा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि ये ना समझे कि हमने विधान पूजन कराना सीख ले से काम चले, वो भी जरूरी है। लेकिन कल आपके सामने कोई खड़ा हो गया, मैं आपकी शायद बात को समझना चाहता हूं। वो भाई ब्रह्मचारी मोटा बेटा भोला मित्र, देख इधर, ए बालक, मेरी उम्र छोटी थी, मैं मुनि महाराज था, ठीक है। इनके गांव में मेरा चातुर्मास चल रहा था। इन्हीं जैसे मोटे मोटे 4 पंडित आए बनारस से, ऐसे मोटे मोटे की कमरा भर गया 2-4 में, इतने मोटे थे। वे चारों आगे बैठ गए, उन्हें प्रणाम भी नहीं किया, सीधे बैठ गए। वो बोले मुझे शायद समझ में नहीं आता आपका, और मैं छोटा सा बच्चा। अब ये ट्रस्टी खड़े थे मंदिर के, वे घबराए, अरे भाई महाराज छोटे से हैं, अब कहीं धर्म की हंसी ना हो जाए, उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने सीधा बोला मेरे से, बोले मैं आपके स्याद बात को समझना चाहता हूं, मुझे स्याद बात समझाइए। बेटा 30 मिनट के अंदर उन्हें ऐसा स्याद बात समझ में आ गया, जब जाने लगे ना, प्रणाम दंडवत, ऐसे लेट गए और समाज में मिठाइयां बंटने लगी। इसलिए आपको खेल कूद भी करना है, नहीं तो हाथ पैर शून्य हो जाएंगे, परंतु अध्ययन ऐसा करना है कि एक दिन विशुद्धमती माता जी नीरज सतना की बहन थी बेटा, पन्नालाल साहित्याचार्य ने उनको पढ़ाया, और बाद में माता इतनी ज्ञानी हुई कि उनके गुरुजी को कहना पड़ा, साहित्याचार्य जी को, ऐसा गणित का ज्ञान तो मुझे भी नहीं है जो विशुद्धमती को है। मालूम? वो ज्ञानमती का एक व्याकरण पढ़ाता था एक पंडित, वो बोला कि ये माता जी वो 2 दिन का विषय दें, वो आधे दिन में पूरा कर ले, वो थक गया पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसे तुम्हारे पंडित है ना निष्कांत, ये थकने लग जाए तुम सब छात्रों से, बोले इतने प्रश्न करना और इतनी पढ़ाई करना, बोले हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और तुम पढ़ाने के लिए आए हो, बस इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं।
ये ज्ञानी जब मैं 17 साल का था ना, तब जय भैया हमें देख रहे थे, याद है भाई? मालूम बेटा, हमने गुरु विराग साहब से बोल दिया था कि आप पढ़ाओ, हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने में नहीं थकना, पढ़ाने में नहीं थकना, हम पढ़ने में नहीं थकेंगे। 3 बजे, रात्रि के 3 बजे ऐसे पिच्ची ना ऐसे कर देते थे वो सिर पे, बोले उठ जा, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, बस 3 बजे गुरुजी ने उठा दिया, पढ़ो। भाई बच्चों ने नियम लिया है, तुम भी कार्य से करो। इस बात का इनका जीवन बना के निकालेंगे। बैठ जाओ बेटा। मालूम, ये तुम्हारे गुड़गांव वाले लोग बैठे ना, बाहर के, दिल्ली के, मुंबई के सब, ये मालूम क्या देख रहे हैं? बोले आज तो गुरुजी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। बोले इसलिए इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनका भविष्य नष्ट हो गया कि भूत नष्ट हो गया, और भविष्य नष्ट ही दिख रहा है। आपके अंदर मुझे सब कुछ दिख रहा है। देखो बेटा, एक और दृश्य दिखाते। अनुपम भैया खड़े हो जाओ बेटा, इनका चेहरा देख लो, कभी तुम भी कहोगे। कोई आदमी आया था, एक KL जैन हुए, लक्ष्मी चंद जी LC जैन, जबलपुर, मालूम? वो बहुत बड़े गणतज्ञ थे जैन दिगंबर परंपरा में। वर्तमान में ये भैया पीछे खड़े हैं, देखो, ये गणतज्ञ हैं। और आचार्य महावीराचार्य ग्रंथ, अपने ग्रंथ का नाम है महावीराचार्य महाराज ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है। महावीराचार्य महाराज ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना? तो गणित सार जैसा ग्रंथ जो शून्य की व्याख्या है, अनुपम भैया, विश्व को किसने दी? शून्य लिखते ना, शून्य, दशमलव, शून्य, वो किसने दिया आपको? दिगंबराचार्य सरनंदी नाम के आचार्य ने सारे विश्व को शून्य दिया बेटा, शून्य। तो जब आवश्यकता पड़े, निष्कांत बेटा, कभी ऐसे शिविर लगाओ, इनको बुलाओ, इन बच्चों के साथ गणित की व्याख्या की जाए। लोगों को विश्वास होना चाहिए, सारे विश्व को व्याकरण, गणित, ज्योतिष, न्याय और आयुर्वेद, इन पर लिखने वाले सर्वाधिक कोई आचार्य दिगंबराचार्य हैं। सर्वाधिक लिखने वाले दिगंबराचार्य हैं। तो मैं मुकेश से बोलता रहता, भाई इस पंचांग से ही इति मत कर लेना, तिलोक पंडित तिलोक सार से पंचांग बनाइए आप। ठीक है बेटा, कभी तुम भी कहोगे, हम बच्चे थे ना तब अनुपम को मैंने देखा था, ठीक है ना? जैसे मेरे से कोई पूछे महाराज जी आप क्या हो, वो मैं कह रहा हूँ भैया मैंने गुलाब चंद जी पुष्प को देखा, पन्नालाल साहित्याचार्य, दरबार कोटियास में पढ़ा हूँ बेटा न्याय। अब सोचो, इन विद्वानों के मिलने से और ज्ञानी योगियों के मिलने से अपनी अपनी उत्साह शक्ति बढ़ती है। बैठो भैया, भद्रबाहु स्वामी की बात पूरी करके फिर तुम जाओ, ठीक है? जब भद्रबाहु स्वामी 16 वर्ष के हो गए, गुरुजी ने भेज दिया वापस। बालक एक दिन नहीं टिका घर में, कहता पिताजी से बस मुझे गुरुजी के पास जाना है। ओह सुब्रत सागर जी, ये दिल्ली के लोग क्या बोल रहे, मेरे पास सूचना आई भाई सरद जी कासलीवाल जी, कोई ने पूछ दिया, बोले दिल्ली में वो महाराज जी आए थे, पीछे भीड़ क्यों भाग रही थी? कल सूचना मिली मुझे, कल। बोले भीड़ क्यों भाग रही थी? तो गुड़गांव में वही हुआ। तो आपके गोदाजी बोले, कोई ने गोदाजी से पूछा होगा, बोले भैया पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, पर उनको देखकर कैसा लगता कि इनके साथ चलो। सो सब लोग आगे चल देते साथ साथ। मित्र, मुझे देख के कोई नहीं आता है,
भगवान महावीर की मुद्रा इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया उनके पीछे चलती है। भद्रभाऊ स्वामी माता पिता की अनुमति लेकर के और दूसरे दिन उन्होंने नहीं सोचा कि संक्रांति का लड्डू और खा लूं। ओहो, सीधे निकल गए और जैसे ही पहुंचे आचार्य महाराज ने केस लुंचन करा के दिगंबरी दीक्षा दे दी और मेरे मित्र अल्प समय में तुरंत ही आचार्य पर पद अधिष्ठित हुए। वो अंतिम श्रुत केवली भद्रभाऊ स्वामी हुए, जिनकी गाथाएं, जिनकी प्रशंसा आचार्य कुंद देव ने अपने ग्रंथों में लिखी है। वो अपना गमक गुरु के रूप में भद्रभाऊ स्वामी को स्वीकार किया। सारस्वती गमक गुरु। बेटा वही बच्चा था जो गोटी पे गोटी रख रहा था। इसलिए भैया कहीं ऐसा मत सोचना, आप ट्रस्टियों से कह रहा हूं कि बाहुबली सागर महाराज जी आए, ये विद्यालय खुलवा के खर्च और बढ़ा गए हैं, ऐसे कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। एक बच्चा भी हमारा निकल गया और भद्रभाऊ स्वामी जैसे हो गया, ये पैसे किस काम के, तो जिन शासन को आगे बढ़ाएगा। निष्काम जो आपसे करे वही जय निशान से कह रहे हैं। मित्र पूरा देश तुमको दान दे रहा हो, देगा बच्चों के लिए, लेकिन खाना अच्छा खिलाना है। देखो मुख्य बिंदु है भोजन अच्छा कराना बच्चों को। क्यों? जो माँ का दुलार है वो ट्रस्टियों का दुलार मिलना चाहिए इनको। ये मत सोचना कि बाहर के बच्चे हैं जीते रहेंगे। मट्ठा रोटी मत खिलाना इनको, दूध रोटी खिलाना है। मालूम दो वस्तु होना चाहिए, दो वस्तुएं दुनिया को तुम अपना बना सकते हो। मीठा खिलाओ, मीठा बोलो। माता जी तुम कैसे भी मीठी मीठी बोल रही थी। मालूम हनुमान सागर जी दुनिया को अपना बनाने की दो ही कला है। देखो बाल को, मेरे साथ भी बच्चे भी बैठे हुए पीछे, इनसे पूछो माता की याद नहीं आती क्या? अब से सब मुनिराज बनने वाले हैं। मालूम घर में एक माता मिलती है, हमारे साथ रहोगे जिस घर में जाओगे माता ही माता मिलती है। ये माता कितने दुलार से हार कराती है। ओह, इसलिए किसी को अपना बनाना है, दो बिंदु। धन से कोई अपना नहीं बनता, वो स्वार्थी होते हैं। मीठा खिलाओ और मीठा बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, धुतकारो मत किसी को मत धुतकारो। सब भगवान आत्मा है। ओह, सब भगवान आत्मा है। मुमुक्षु आष्टा सुन रहा कि नहीं? सब भगवान आत्मा है। इसलिए अपने जीवन में यही मंगल आशीष सभी के लिए कि इसी प्रकार से अध्ययन करना, भगवान की भक्ति करना, पूजन पाठ भी सीखना, अनंत की भक्ति भी करना, और निर्गंत गुरु आ जाए, श्रीमण श्रीमणिया आरका माता जी जो भी आए, बेटा सबको आहार देना, सबको आहार देना। कितनी ठंडी पड़े गर्मी पड़े, बोले ठंडी गर्मी बाद में है, जिन धर्म पहले है। ठीक है? ये सभी मुनिराज ऐसे शीत की बादाम बिहार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये तन बाद में है, जिन धर्म पहले है, और जिन धर्म अपर नाम निज आत्मा। ठीक है? जितनी श्रावक श्राप है, देख बाल को, ये सुबह से ये सेठ लोग आ गए। क्यों आए? घर में होते ना तो ठिठुरते बैठे कहीं ताप रहे होते, लेकिन सब यहाँ सुबह से आ गए ट्रस्टीगण। ये क्यों आए? बोले तन बाद में है, जिन धर्म पहले है। इसलिए अपने मन में विचार करना, उत्साह शक्ति। गुब्बारा जानते हो? फूकना जानते हो? गुब्बारा जमीन में पड़ा रहता बेटा, वो हवा भर दो तो बोलो बोलो कहाँ जाता है? आकाश में उड़ता ना। बस बेटा मैं कुछ नहीं करने, तुम्हें हवा बनने आया हूं, तुम उड़ो आकाश में। आकाश में उड़ो, आकाश में उड़ो।
निर्णय आज ही करना पड़ेगा, निर्णय आज ही तुम्हें करना क्या भविष्य में। बालक बेटा खड़ा हो जा, कितने नन्हे से बच्चे हैं, तुम्हें क्या करना भविष्य में। है सीए बनना। अच्छा तुम सीए बन गए और ट्रस्ट को जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करोगे, सहयोग करोगे नहीं करोगे, करोगे। अच्छा जैन धर्म की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। फीस मांगोगे, फीस मांगोगे नहीं बेटा, पैसे नहीं मांगना, यूं कहना जिसने हमको इतना ज्ञान दिया उसे पैसे नहीं मांगूंगा, वो विषय अलग है कि काम करने वाले को पैसे देना चाहिए। बैठ जा बेटा, सीए बनना उसको। भाई तुमको क्या बनना, खड़े हो जाओ। हाँ अरे सब सीए बनने वाले हैं। अच्छा एक सवाल पूछ लेता हूँ, बैठ जाओ। तुम सीए बनने वाले, भाई टोपा वाला, हाँ तुम्हें क्या बनना है। हाँ? डॉक्टर बनना। अच्छा कोई महाराज जी माता जी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उपचार करोगे कि नहीं करोगे, कि पैसे मांगोगे, नहीं मांगोगे। ठीक है, सबको डॉक्टर सीए बनना है। कौन है भैया, खड़ा हो जा। एक तो राम निकले। ओहो बेटा आपको क्या बनना है, क्या बनोगे भविष्य में। महाराज जी, हैं? महाराज जी। बहुत बढ़िया बेटा, महाराज जी बनोगे। ठीक है, अच्छी पढ़ाई भाई, इसको ज्यादा पढ़ाना आपको, उसको महाराज जी बनना है। नहीं सबको पढ़ाना है, पर बेटा ये नहीं पढ़ाए तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। परंतु भाव अच्छे रखना और दुनिया से दूर रहना, सिनेमा टीवी इनसे दूर रहना, ठीक है। बाल बच्चों से दूर रहना है और अच्छे महाराज बनना। किससे दीक्षा लेना आपको, हमसे लेना है। ओहो चलो भाई, सिद्धांति शिकोहपुर में आने का लाभ तो मिला, अपन को एक छात्र तो मिल गया। ठीक बेटा भाई, अच्छा दिन कराना। बैठ जा बेटा, भावना को प्रबल जीवित रखना है ना। माता पिता को मालूम है, उन्हें मालूम है। अच्छा कहां से आए बेटा, है सागर बेगमगंज का बच्चा है। बहुत बढ़िया बेटा, देखा अपने जीवन में सफलता हासिल करो, वो बने ना बने उसकी भावना तो पवित्र है। मेरा श्री अभी द्रव्य संग्रह की स्वाध्याय चल रहा है। हाँ। उसमें 27 गाथाएं माता जी द्वारा सब बच्चों को याद हैं, कंठस्थ करो, ठीक है। हाथ के पैसे और कंठ की विद्या ही काम में आती बेटा, ठीक है ना। अंटी में दाम और कंठ में ज्ञान, बस यही काम में आएंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का शुभा परिवर्तन भिन्न महावीर सोम।
सब थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, सब थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। बच्चे थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ सब। बोलो